तो और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई ना बज रही है सीटी, ना उड़ रहा है फुटबॉल। तो इंडिया का फुटबॉल बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। वी आर नॉट हैविंग अ लीग। बट उससे पहले भाई लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मेसी वॉज इन इंडिया एंड भाई उसके चक्कर में इतनी सारी चीज़ें हो गई भाई, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो पहले तो बात करते हैं, क्या मेसी का आना हैम्पर करता है इंडियन फुटबॉल को? तो भाई बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जो एक पॉइंट मैटर करता है वो एक प्राइवेट इवेंट था। दिस वाज ऑर्गेनाइज बाय शताद्रु दत्ता। उसने बहुत सारे स्पॉन्सर इकट्ठा करे, स्पॉन्सर्स ने पैसा लगाया एंड स्पॉन्सर्स ने अपना पैसा 2 गुना 3 गुना या 4 गुना होके भी निकाल लिया। वही स्पॉन्सर्स, आप कह रहे हो कि भाई वही पैसा 150 करोड़ अगर इंडियन फुटबॉल पे लगाया जाता तो बहुत हेल्प हो जाती। बट अब देखो, स्पॉन्सर्स का पैसा भाई 150 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और स्पॉन्सर्स इसीलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको वापसी चाहिए वो पैसा, और 4 गुना एग्जिट के साथ चाहिए। तो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल पे इतना पैसा लगा के आपको नहीं मिल रहा है पैसा उतना। तो पहला पॉइंट तो वहीं पे इनवैलिड हो जाता है कि उतना पैसा आप लगा सकते थे। ये प्राइवेट इवेंट था, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा है, जितना मेरे को पता है गवर्नमेंट का पैसा नहीं लग रहा है। तो इस पे ये वाला डिबेट करना छोड़ दो कि भाई मेसी का आना इंडियन फुटबॉल को और पीछे ढकेल रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब भाई बात करते हैं कि सबका एकदम से याद आ गया कि भाई सुनील छेत्री नाम का भी बंदा कोई हमारी टीम से खेलता है। तो भाई जब हम हर मैच खेलते हैं, इंडिया खेलती है, तब आपको याद नहीं आता? तब तब एकदम से याद नहीं आता। यहाँ पे अगर कुछ एक अच्छा इवेंट हो रहा है, एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया में आ रहा है, इंडिया को आई बॉल्स मिल रही है, तब आपको पता नहीं चलता। और मेसी का आना तो उल्टा सही है भाई, क्योंकि अब आईएसएल का भी जो इशू है, इंडियन फुटबॉल के बारे में लोगों को पता चला कि हाँ भाई अपनी कंट्री पे तो खेलती है। और एक आपको ओपिनियन चाहिए कि आपको एक अलग ओपिनियन रखना है हर चीज़ में, कि हमें तो कूल बनना है भाई। तो मेसी आया तो इसका विरोध करेंगे भाई हम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सुनील छेत्री को पेडेस्टल पे चढ़ाएंगे, जो कि आप चढ़ाते नहीं हो नॉर्मली। भाई हमें पता है कितना सपोर्ट इंडियन फुटबॉल को मिलता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग आप खुद खुद हो रहे हो, क्योंकि आपको लाइमलाइट चाहिए, आपको स्पॉटलाइट चाहिए कि यार हमारा ओपिनियन काफ़ी नीश होना चाहिए, हम एकदम भेड़ चाल से अलग चलेंगे। तो ये वो वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेंस बनाता है, क्योंकि सुनील छेत्री वॉज देयर बिफोर मेसी वॉज हेयर। तो तब भी जितना सपोर्ट मिला है इंडियन फुटबॉल को, उस बंदे को प्लीड नहीं करनी पड़ती कि हमारे मैचेस देखने हो। तो वो पॉइंट भी इनवैलिड हो गया। अब बात करते हैं कि इंडियन फुटबॉल में क्या चल रहा है। तो भाई इंडियन फुटबॉल में आज की तारीख में जहाँ हर जगह हर जगह एक फ़र्स्ट लीग हो रही है, इंडियन फुटबॉल में फ़र्स्ट लीग क्या, फुटबॉल ही नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि एक शैम्बॉलिक स्टेट में इंडियन फुटबॉल आ चुका है मेरे भाई। वी डोंट हैव अ लीग ऑफ आर ओन। हमारी लीग को स्पॉन्सर करने के लिए कोई भी स्पॉन्सर आगे नहीं आ रहा। अब इसमें आप स्पॉन्सर्स की गलती निकालोगे या इसमें आप एआईएफएफ की गलती निकालोगे, इसके लिए मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। तो हमें पता है 2010 में एफएसडीएल ने एक मास्टर राइट एग्रीमेंट साइन करा था 15 साल के लिए, वो एक्सपायर हो रहा है एंड उसमें कमर्शियल राइट्स सारे आपके एफएसडीएल के पास थे। बट अब जो नया टेंडर निकाला है एआईएफएफ ने, उसमें सीन क्या है भाई, उनको अब चाहिए पूरी ओनरशिप। और जो कमेटी मेंबर्स है उसमें भी वीटो पावर आपके एआईएफएफ के पास रहेगा। कमर्शियल पार्टनर को बस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे विदाउट हैविंग एनी से कि लीग कैसे चलने वाली है। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे भाई कोई भी स्पॉन्सर नहीं आना चाहेगा, क्योंकि अगर आपका डिसीजन मेकिंग में एक ऐसी लीग में जहाँ पे आपको पता है कि पैसे निकलवाना, आरओआई निकलवाना बहुत मुश्किल रहने वाला है, ब्रांड ऑफ फुटबॉल, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इतना नहीं है देखने को, आप वहाँ पे एक तो पैसा लगा रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो ऑलरेडी। क्योंकि हमें पता है एफएसडीएल ने भाई 5,000 करोड़ इतने का लॉस उन्होंने बियर करा है। तो एफएसडीएल को विलेनाइज करना भी यहाँ पे ठीक नहीं है। एंड यहाँ पे भी वो चाहते थे आना, पर देखो एआईएफएफ पूरी ओनरशिप चाहता है, केपीएमजी के साथ उन्होंने ये एक डिवाइस करके प्लान बनाया है एंड इसके चलते कोई भी आना नहीं चाहता। यहाँ पे 4 स्पॉन्सर्स थे, बट यार देखो हमें पता है किसी को भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। तो यार अगर हम इस पूरे मॉडल की ही बात करें ना, तो ये एक अनसस्टेनेबल मॉडल रहा ही है हमेशा से। और अब जब एआईएफएफ मांग रही है कि 37.5 करोड़ तो आपको हमें देने ही हैं, जो एआईएफएफ के पास जाएंगे, और उसके अलावा
आपको 15 साल तक ये चीज़ करनी है, और एक लीग को अगर हमें चलाना है तो भाई लगा लो 200 करोड़ के अराउंड तो स्पॉन्सर को एक नुकसान होना ही होना है। तो क्यों कोई आएगा अपने पैसे लगाएगा एक ऐसे लॉस मेकिंग बिजनेस पे? तो इसका सोल्यूशन तो अभी भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आ रही है। पहले तो आ रहा है कि आईएसएल के जितने भी क्लब्स हैं ईस्ट बंगाल को छोड़ के सब 10-10 करोड़ रुपए देने वाले हैं एंड चाहते हैं कि फरवरी में किक ऑफ हो जाए। सो पहला सोल्यूशन ये है, यही शायद एआईएफएफ एक्सेप्ट कर ले, पर फिर वहाँ पे प्रमोशन रेलीगेशन का सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब क्लब्स ही पैसे दे रहे हैं तो उनको निकलवाना भाई आपकी बस की बात नहीं है, जो पहले भी होता था, क्योंकि फ्रेंचाइजी फीस आपकी 14-15 करोड़ की जाती थी, एफएसडीएल लेता था। और एक और चीज़ आई है कि आई लीग वाले भी बोल रहे हैं कि भाई अब इंडियन फुटबॉल प्रीमियर लीग बना दो आप, एंड आई लीग को जो है दोबारा से फर्स्ट डिवीजन आप बना दो। तो इसमें से कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट होने वाला है कोई आइडिया नहीं है, मिस्टर कल्याण चौबे बताएंगे हमें। देखते हैं डिसीजन कितनी जल्दी में आने वाला है, क्योंकि भाई आपका कोड भी बंद होने वाला है रिसेंटली, तो अगर इस पर डिसीजन नहीं आता तो फिर से ये खिंचेगा एंड देन ये नेक्स्ट ईयर का पूरा केस बनने वाला है। तो लॉन्ग शॉट है, बट अगर यहाँ पे अथॉरिटीज़ थोड़ा प्रोएक्टिव होकर काम करती है तो हमें जल्दी डिसीजन भी देखने को मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द प्लेयर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हो रहे हैं वो प्लेयर्स हो रहे हैं। भाई हम नहीं है, ना आप हो रहे हो ना हम हो रहे, हमें भाई अपनी जॉब्स करनी है, हमें अपना काम करना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। पर जो इसमें करियर बना के आए हुए हैं प्लेयर्स, उनका लाइवलीहुड यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। और सिर्फ प्लेयर्स का नहीं भाई, रेफरीज का, ग्राउंड स्टाफ, टीम्स के भाई जितने भी ऑपरेशंस के लोग हैं, सबका, किट किट बनाने वाले, बॉल बॉयज़, स्टेडियम को मेंटेन करने वाले, सबका लाइवलीहुड यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई एज अ कंटेंट क्रिएटर वी कैन रेज आवर वॉइस, ताकि उसको एक बज़ मिले और मे बी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करे। क्योंकि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो आज तक कभी फुटबॉल कवर नहीं करा, बट यहाँ पे मेसी आया तो भाई सबको याद आ गया कि हाँ यार चलो इसको भी कवर करना चाहिए, क्योंकि आई बॉल्स है यहाँ पे। तो आई बॉल्स लाने का काम हम अपने कर्तव्य के द्वारा कर सकते हैं एज अ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, मैंने एक अमीर रानावाडे की भी रील देखी थी, काफ़ी फ़नी थी, कि उसमें वो बोल रहे हैं कि सारे प्लेयर्स यहाँ पे रील बना रहे हैं और भाई फिर ओला उबर चला रहे हैं। तो दैट्स द सैड स्टेट, हंसना नहीं चाहिए, बट एक सटायर के रूप में भाई दैट वाज अ रील जो बिल्कुल पिन पॉइंट करती थी कि एक्चुअली में उन प्लेयर्स के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एंड फुटबॉल ही है जो एक उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है पूरे फैमिलीज़ का। एंड वहीं पे देखो जो सैलरीज मिलती है, आई वोंट से कि इन्फ्लेटेड सैलरीज, ठीक है हमारे प्लेयर्स अच्छा कमाना चाहिए, अगर एक लीग उनको हेल्प कर रही है उस लेवल पे पहुंचने के, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए, तो आई वोंट बी अगेंस्ट दैट लीग। डिस्पाइट I would always complain about the quality of the league that is on display, but if our players are getting paid that much, ठीक है। इसका एक काउंटर पॉइंट भी आ जाता है कि इन्हीं सैलरीज की वजह से दीज प्लेयर्स आर नॉट विलिंग टू गो टू द फॉरेन लीग्स, कि वहाँ की सेकेंड लीग या थर्ड लीग में अगर इनको बुलाया जा रहा है पहली बात तो वो वहाँ पे जाके अपना मेटल टेस्ट करे। तो ठीक है, एग्रीड है, बट भाई अगर हम बात करें सिर्फ उनकी सैलरीज़ के बारे में, तो यार करोड़ करोड़ की सैलरीज भी मिलती थी, एंड अब यहाँ पे एकदम से ये सीज़न नहीं होने वाला, तो टॉप के जो टॉप ब्रास के प्लेयर है उनका तो फिर भी भाई सस्टेन हो जाएगा। बट जो मेहनत कर करके यंग प्लेयर्स 18-19 साल के बच्चे आए होंगे अभी सिस्टम में, क्लब्स ने उठाया होगा, एंड अब भाई देख रहे हो सीनियर ऑपरेशंस, सीनियर टीम के ऑपरेशंस अबैंडन सस्पेंड हो जा रहे। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है देन यू नीड टू थिंक अबाउट दोज प्लेयर्स भाई, कि उनके भाई क्या चल रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर इससे ज़्यादा डार्क आप नहीं देख सकते। 300 प्लेयर्स का एक बारी में फ्यूचर यहाँ पे दाव पे लगा हुआ है, तो दैट इज़ वाई लीग का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये एक पॉइंट हो गया। बाकी एक और पॉइंट है मेरा, क्योंकि मैंने काफ़ी पोस्ट पढ़े, आई वोंट निट पिक द नेम्स ऑफ द प्लेयर बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम, बट भाई सपोर्ट के ऊपर भी बात आ रही है कि इंडियन फुटबॉल में सपोर्ट नहीं है। मैंने बात करी पहले कि सुनील छेत्री वाले इंसिडेंट में कि उनको ऐसे प्लीड नहीं करना पड़ता, पर उस इंसिडेंट के बाद से आई डोंट थिंक सो कि भाई सपोर्ट की कभी कमी रही है। एटलीस्ट स्टेडियम्स में लोगों ने कम देखा होगा, हम वॉच अलॉन्ग्स करते थे भाई, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वॉच अलॉन्ग्स करते हैं, वहाँ पे भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन फुटबॉल के वॉच अलॉन्ग्स पे लोग नहीं आते थे, तो लोग आते थे, तब भी इंट्रोस्पेक्ट करके एक बार बोलना चाहिए कि भाई हमारी परफॉर्मेंसेस भी ख़राब रही है। सारा
आप अगर हमारे ऊपर डाल दोगे कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, दैट इज़ हिपोक्रिटिकल इन इट्स ओन सेंस। तो यहाँ पे मैं प्लेयर्स का नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी पोस्ट ऐसे भी आए थे कि भाई सपोर्ट में काफ़ी कमी रही है, कि भाई आपने मेसी को देख लिया, आपके लिए यूफोरिया है, बट आप हमें देखने नहीं आ रहे हो या फिर इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो। ये गलत है, दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि भाई फैंस हैव बैक्ड यू हमेशा। जैसा भी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल हमें देखने को मिला है भाई, हम हमेशा से आपके साथ रहे हैं। सो आई गेस वो प्लेयर्स को नहीं करना चाहिए। बाकी अगर बात करूँ तो यार सबसे ज़्यादा इशू मेरा इंडियन फुटबॉल के साथ अब या पहले से क्या रहा है, यार हम टैक्टिक्स की बात कभी कर ही नहीं पाते, हमेशा ब्यूरोक्रेसी पे बात आती है। हम ऑर्गेनाइजेशनली कितना फ्लॉड है हमारा पूरा स्ट्रक्चर, कितना करप्शन है, ज्योतिषी को 16 लाख रुपए दे दिए, या इस टाइप की चीज़ें। तो जो रियल चीज़ें हैं कि ग्राउंड आपका ग्रास रूट लेवल पे क्या काम चल रहा है, आपके अकेडमीज़ कैसा कर रही है उन क्लब्स का, हमारे प्लेयर्स कैसा कर रहे हैं नेशनल लेवल पे ऑन अ क्लब लेवल, वो बात काफ़ी पीछे हो जाती है। ये सारी चीज़ें उस चीज़ को ओवर पावर कर देती है। तो और अभी भी वही हो रहा है क्योंकि हमारी लीग का कोई स्पॉन्सर नहीं है। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ है, ये एक ऑपरेशनल चीज़ है जिसके बारे में हम अभी भी लड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। होपफुली ऐसा टाइम आए जहाँ पे हम टैक्टिक्स की बात ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ पे हम गेम की बातें ज़्यादा कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसी छोटी चीज़ों के लिए कि यार हमें स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा, हमें ये नहीं मिल पा रहा। ये चीज़ें यार एक एक इंडिया जैसे देश में छोटी होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इश्यूज़ छोटे हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई इंडिया के स्केल पे ऐसा इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। तो यार काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है फॉर आवर प्लेयर्स, फॉर इंडियन फुटबॉल एंड फॉर एवरीवन who is involved with Indian football. But let us raise our voices, let us take this to mainstream media, and hopefully या तो कोई स्पॉन्सर आता है या फिर जो भी कंसोर्शियम वाली चीज़ें हैं कि क्लब्स ही अपना एक मिल बना के इकोसिस्टम बना देंगे। लेट्स सी भाई क्या होता है, बट काफ़ी अनसर्टेन टाइम्स अहेड। सो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर देना भाई, बिकॉज इट रियली हेल्प्स द चैनल। एंड चलते हैं भाई, जय हिंद, जय फुटबॉल।